नमस्कार साथियों, आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कब और कैसा आएगा और उन दिनों में क्या चिन्ह हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं। बाइबल हमें बताता है, मत्ती पुस्तक 24 अध्याय 29 से लेके 35 में हमें बाइबल इस प्रकार बताता है। उन दिनों के कलेश के तुरंत पश्चाताप सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिल जाएंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियाँ विलाप करेंगे और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य से बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। और अंजीर के पेड़ से यह हमें दृष्टांत मिलता है, जब उसकी डाल कोमल हो जाती और उसमें पत्तियां निकलने लगती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वह रंग द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। इसी प्रकार हमें 10 कार्यों का दृष्टांत मिलता है। 10 कार्यों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल ना लिया, परंतु बुद्धिमानों ने दीपक के साथ कुल्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब उगने लगे और सो गए। परंतु आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियों उठ बैठे और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चले गए तो दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चले गए। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, स्वामी, हमारे ये द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जगते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। यीशु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी न टलेंगे। धन्यवाद।